वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पार्ट 1 में 57 तक देख लिए थे। 57 के बाद ये आरओ जाके जैसा कि लिखा हुआ है आरओ सॉल्व पेपर हम करा रहे हैं प्रीवियस ईयर के। ये 2021 का मेंस का है। पार्ट 1 में 57 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब 57 के बाद पार्ट 2 की बात करते हैं। तो उसके बाद ये है, पूछा गया है पौधे नाइट्रोजन के किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो लिख लो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन सी, ठीक है। नाइट्रोजन जो होता है इसमें जो अनिवार्य तत्व होता है वो प्रोटीन होता है। नाइट्रोजन में जब भी प्रोटीन जुड़ जाता है, नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। इसकी कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है। जैसे प्रोटीन हम खाते हैं, जैसे हम बॉडी बिल्डर हो जाते हैं, ऐसे ही प्रोटीन पौधों के लिए भी वही काम करेगी बॉडी बिल्डिंग का, उनकी वृद्धि के लिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें पूछा गया है, इसमें दीवान बादशाह दिए गए, उनके दीवान मिलाने हैं। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं आते होंगे, तो सीधी सी बात है, जो नहीं आता है बस उसको लिख लो, बात ख़त्म करो। जैसे अकबर का मुजफ्फर खान, अकबर का हो गया मुजफ्फर खान, जहांगीर का होगा गियास बेगम एतमाद-दौला, शाहजहाँ का सादुल्ला खां, औरंगजेब का असद खान। तो ये याद के सा से सादुल्ला, आ से असद, आ से औरंग, आ से असद। बाकी याद करें, जैसे आपको ठीक लगे वैसे याद कर लेना। नहीं आता है तो लिख ही लेना, फिर डेली रिवीजन करना तो याद हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 पे बताना है। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो है वो गाजियाबाद में, बिल्कुल सही है। दलहन अनुसंधान कानपुर में है, ये भी सही है। उसके बाद सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर की बजाय ये वाराणसी में है, ठीक है, ये वाराणसी में है। और आपका गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है। तो ये वाला जो गलत है वो हो जाएगा इधर वाराणसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये करंट का है 61, हमारे मतलब का नहीं है। करंट हम देखेंगे जल्दी। करंट ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगी। हालांकि मैंने स्ट्रैटेजी की प्लेलिस्ट डली हुई है, उसमें मैंने सब बताया कैसे क्या करेंगे चीज़ें। फिर कह रही हूँ इन्हीं प्रीवियस ईयर के नोट्स जैसा मैं बता रही हूँ वैसे नोट्स बनाते जाइए। एक इससे आपका नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर हो जाएंगे। तो इससे बाहर कुछ नहीं आना, इसके लिए निश्चिंत रहिए। फिर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है। तो भैया जो मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत जो फसलें हैं वो याद रख लो, प्याज, आलू, दलहन। हो सकता है इस बार आलू दिया है, नेक्स्ट बार आलू प्याज पूछ ले, और दलहन, बस यही हैं जो इसमें ऐड हैं ताकि इनका मूल्य स्थिर बना रहे। नेक्स्ट पूछा गया है 63 में पूछा वाणिज्य के संदर्भ में हमें बताना है। तो वाणिज्य के संदर्भ में हमको बताना है तो क्या क्या है। यह व्यवसाय का क्षेत्र है, वाणिज्य का ही मतलब होता है व्यवसाय, बिजनेस, जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता कर। सीधी सी बात है, कोई भी सिस्टम है जैसे उसमें प्रॉब्लम्स भी होती है, उसमें समाधान भी होते हैं। तो कॉमर्स में प्रॉब्लम भी हो तो समाधान के लिए भी काम करेगा, तो ये सीधी सी बात है। नेक्स्ट कह रहा है यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है। बिल्कुल, उपभोक्ताओं तक उत्पाद कैसे पहुंचेंगे कैसे नहीं पहुंचेंगे, जितने भी फैक्टर हैं वो इससे संबंधित हैं। तो वाणिज्य में फिर सब आ जाएगा, तो ये भी सही ये भी सही, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। 23 करंट अफेयर है, मतलब का नहीं है। कौन सा वृक्ष भूसागरीय वनों में नहीं पाया जाता। तो भूमध्य सागरीय वनों में जो वन पाए जाते हैं पहले तो वो लिख लेना, ओक हो गया, चेस्टनट हो गया, जैतून हो गया। और जो सागवन है ये आपको उष्णकटिबंधीय वाले जो वन होते हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। जैसे भूमध्य सागरीय को विशेषता पता होती है कि शीत ऋतु में वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में शुष्कता पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ही उष्ण में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटे जो होते हैं तने वाले और ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे सागवन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। तो बस कोरिंगा जो है वो गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है मैंग्रोव, ठीक है। तो ये आंसर इसका सी हो जाएगा। कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में है। जो आपका कैलीमर है, पॉइंट कैलीमर, ये तमिलनाडु राज्य में है। बाद बाकी ये जो जितने भी हैं तीनों, ये होकेरा, मोरोरी, त्योत्सो मोरोरी और वुलर, ये सब आपके केंद्र शासित प्रदेश में है, ये किसी राज्य में नहीं है। नेक्स्ट पूछा गया है किसी समय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद, किसी समय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद अगर रिक्त हो तब राष्ट्रपति का कार्य कौन सा। तो इसका क्रम है, राष्ट्रपति होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति होता है, उसके बाद भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है,
ठीक है, या वरिष्ठ न्यायाधीश जो ठीक हो उस समय। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट रीजनिंग है, हमारे मतलब का नहीं है। रीजनिंग के लिए मैं बता ही चुकी हूँ, अपना प्रीवियस ईयर जितने भी है रीजनिंग का इसी में सॉल्व करते रहो। मैं केवल जीएस करा रही हूँ और हिंदी का पोर्शन अलग से डालना स्टार्ट करूँगी। प्रोजेक्ट हाथी पता है 1992, जैव विविधता 2002 अधिनियम है ये, वन्य जीव का है 1972 और आपका प्रोजेक्ट है 1973। ठीक है, तो बस ये लिख लेना, जो आते हैं उनको छोड़ देना, जो नहीं आते वो लिख लेना। ऐसे करके जब ऐसे ही सारे प्रीवियस ईयर में कर लोगे, देख लेना बहुत बेहतरीन नोट्स बन जाएगा। उसके बाद कोई भी एग्जाम नहीं रुकने वाला प्रीलिम्स का। इसमें पूछा गया कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है, 71 आंसर क्वेश्चन की बात हुई, कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। हालांकि इसमें है सभी और बाद में डिलीट हुआ होगा, तो हम देख लेते हैं कौन कौन सा नहीं है। जो मध्य एशियाई देश हैं वो देख लेते हैं। ये हैं आपके मध्य एशियाई देश। देखिए ये आप अपना देख लीजिए। ये आपका इधर इजिप्ट लग जाएगा। ठीक है, सऊदी अरब वाला, ये वाला, ये जितने भी हैं इनका ऐसे ही मैप बना लेना। इजिप्ट हो गया, सऊदी अरब होगा, यमन हो गया, ओमान हो गया, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ठीक है, कुवैत, जॉर्डन, इज़राइल, लेबनान, ये सब हो जाएंगे, इराक और ईरान। ठीक, तो ये सारे बना लेना, एक अपनी कॉपी में ही मैप बना लेना कि मध्य एशियाई देश यही है। तो बाकायदा इसी मैप में ही ऐसे ही मैप बना के बनाना, ऐसा नहीं कि बस लिख लो, लिखोगे तो कभी याद नहीं होगा। तो ये पोर्शन तो याद रहेगा। अच्छा, ये वाले पोर्शन के सारे आ रहे थे ईरान तक, और इसमें से केवल अफ्रीका में से केवल इजिप्ट आ रहा था। बस ऐसे कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जैसे कि मैंने बताया, इसमें जो है सारे ही हैं, तो ये इन्होंने क्वेश्चन डिलीट किया होगा बाद में। इसमें पूछा गया पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह कहाँ है, तो बलूचिस्तान में है। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड हेयर 1817 में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी, तो कलकत्ता में। तो कलकत्ता लिख लेना। डेविड हेयर 1817 राजा राममोहन राय की मदद से, और कहाँ पे, कलकत्ता में। नेक्स्ट हमारा ये आपका रीजनिंग है, कर लीजिएगा अपना प्रैक्टिस। किस सिद्धांत पर काम करता है रॉकेट, तो रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है, तो रॉकेट जो है आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, वो वेग को मतलब उसको संरक्षित कर लेता है, उसके बाद उसी से वो अपना आगे आगे काम करता है, आगे आगे चलता रहता है, मतलब गति करता रहता है। उसके बाद इसमें और भी एग्जाम्पल हैं संवेग संरक्षण के, बोले जैसे हवा से भरा गुब्बारा हो गया एक एग्जाम्पल, फिर बंदूक से निकली गोली, ये भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे ही काम करते हैं। नेक्स्ट इसमें बताना है कौन कहाँ है, तो सीधी सी बात है, सीधे आंसर पे आइए, देखिए कहाँ जो आता है वो नहीं लिखिए, और जो नहीं आता वो लिख लो। अटाला मस्जिद आपका सरकी हो गए, इब्राहिम सरकी। छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद हो गए। कदम रसूल आपके नुसरत शाह हो गया। दीना मस्जिद सिकंदर शाह हो गए। तो जो नहीं आते हैं वो लिख लीजिए, हालांकि मुझे लग रहा है सारे ही नहीं आते होंगे, सारे लिखने पड़ेंगे। उसके बाद ये आपका रीजनिंग हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 78, ऐसे क्वेश्चन अक्सर इंसान कभी याद नहीं कर सकता। अगर मैं इसमें से याद करूँगी, जो लिखूँगी वो तुकारोई युद्ध के बारे में लिखूँगी, जो आपका हुआ था जब भी हुआ हो। तो क्योंकि ये सब तो ना कोई याद कर सकता है, ये सब वही है कि तुक्का लग जाए तो ठीक है, नहीं लगा कोई बात नहीं। तो इसका जो आंसर है वो देख लीजिए। मालवा पर जब युद्ध हुआ था, मालवा पर मुगल आक्रमण जब हुआ था वो हुआ था 61 में। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह 62 में हुआ था। उड़ीसा पर कर्रानी की विजय 67-68 के आसपास। तुकराई का युद्ध बस 75 याद रखना, ये अच्छा ठीक है क्वेश्चन, मतलब तुकराई का युद्ध पता होना चाहिए 1575। ठीक है, आगे बढ़िए। उसके बाद एस्पिरेशनल या फिर इसको आकांक्षी जिला कार्यक्रम कहते हैं। तो आकांक्षी जिला जो कार्यक्रम है वो कब स्टार्ट हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 2018 में, जनवरी 2018 में शुरू हुआ। ठीक है, इसमें वही था कि जो गांव बहुत पिछड़े हैं उनको हम मतलब जो ज़िले बहुत पिछड़े हैं उनको हम आकांक्षी जिला के तहत उनको मुख्य धारा में लेके आएंगे, ताकि उनका सामाजिक और आर्थिक रूप से उनको सशक्त किया जा सके। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन करंट का है, मतलब का नहीं है। 81 क्वेश्चन ठीक है कि अनुच्छेद 300 क्या कहता है। अनुच्छेद 300 कहता है कि जो भारत की सरकार है उसका कानूनी नाम जो है द यूनियन ऑफ इंडिया है।
ठीक है। द यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब हमारे संविधान में भी हम जब लिखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो द, ऐसे सरकार भी इस समय बोला देगा द यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ये वित्त आयोग वाला तो सभी को पता ही होगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति किससे संबंधित है? आर्टिकल 280 से। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति किसके लिए प्राप्त है? तो भारत का संघ से रिलेटेड कानून बना सकता है, बिल्कुल सही। भारत का कोई प्रदेश हो या फिर उप प्रदेश हो, उसके लिए भी बना सकता है, बिल्कुल सही। तीसरा, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक उनकी संपत्ति, बिल्कुल नहीं। सारे नागरिकों के लिए नहीं, कुछ नागरिकों के लिए, ठीक है, उनके लिए बना सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है, बी। ये करंट का है, हमारे मतलब का नहीं है, हम करंट अपना पढ़ेंगे। अफ्रीका में विक्टोरिया झील के निम्नलिखित कथन सही हैं वो बताना है। तो विक्टोरिया के विषय में याद कर लो, ये है आपकी विक्टोरिया झील, दिखा देती हूँ आपको। ये लेक विक्टोरिया है, देखिए आप देख रहे होंगे। अब जब भी विक्टोरिया याद करोगे तो टुक याद कर देना। ये नीचे वाला टी है, ये के कन्या है, यू फॉर युगांडा है। तो केवल 3 इन लोगों से लगती है, ठीक है। युगांडा मतलब टी फॉर तंजानिया, यू फॉर युगांडा, के फॉर केन्या, आराम से याद हो जाएगी। तो कितने? 3 हैं केवल देशों से लगती है। तो 4 है तो ये गलत हो जाएगा, 3 है चूंकि, और ये अफ्रीकी ब्रंश घाटी में तो बिल्कुल सही है, तो केवल 2 हो जाएगा। इसमें बताना है व्यापार के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो भैया व्यापार मांग और पूर्ति पे ही निर्धारित है, उसका प्रतिनिधित्व मांग और पूर्ति नहीं तो क्या हुआ? यह केवल मांग पर से नहीं भाई, जब ऊपर ही कह दिया है कि मांग और पूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है तो केवल मांग से काम चल जाएगा? आप मांग करते रहिए, हम उसकी आपूर्ति ना करेंगे तो व्यापार चल जाएगा? तो ये गलत है, ये तो सिंपल सा है। तो केवल 1 होना चाहिए, तो केवल 1 है इसका आंसर। एंटीबायोटिक्स जितने भी होते हैं वो किससे बनते हैं? तो बैक्टीरिया से बनते हैं एंटीबायोटिक, ये आपको पता होना चाहिए। पहली जो एंटीबायोटिक है वो किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट 89, बताना कौन सुमेलित नहीं है? तो मक्का में नरमंजरी की जाती है, बिल्कुल सही है। मतलब एक तरीके टैसलिंग की जाती है। मूंगफली में खूंटी बनाई जाती है। तंबाकू का एक सीड्स कतन जो होता है उसके थ्रू उसको बनाया, मतलब इससे रिलेटेड है। टॉपिंग तंबाकू से रिलेटेड है। उसके बाद काबुली चना में किले नहीं निकलते हैं, किले केवल जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया, इन सब में निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 क्वेश्चन करंट का, हमसे मतलब नहीं है, मतलब इस बार का फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। करंट पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व जो हैं भारत के राष्ट्रवादी कवि नहीं थे? तो सीधी सी बात है, शिव कुमार बटावली, किसी को ही नहीं पता होगा ये। कुछ क्वेश्चन होते ही हैं छोड़ने के लिए, बाकी तुक्का लग जाए तो ठीक है। तो कौन इसमें आंसर होगा? शिव कुमार बटावली, ये स्वाधीनता पूर्व नहीं थे। नेक्स्ट है अलास्का के बारे में पूछा गया है, तो अलास्का को पता होना चाहिए, संयुक्त राज्य का तेल उत्पादक राज्य, बिल्कुल सही है। 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। अब ईयर तो नहीं पता, लेकिन ये पता था रूसियों से खरीदा गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों। ये भी होता है क्वेश्चन में कि आपकी ईयर तो ऐसे नहीं बदलेगा कि जब इतनी बड़ी बात की, इतनी पुरानी बात तो नहीं किसी को ना ईयर से मतलब होगा। खुद सोचो, कौन ये याद करेगा कि इतने साल बदला गया? नहीं, अगर पूछा जाए, अगर बदलता तो देश बदल सकता था, तो हालांकि नहीं बदला, तो ये हो जाएगा। करंट अफेयर है। स्टैंड अप जो है वो किससे संबंधित है? किसको बढ़ावा देने के लिए? तो वुमेन SC ST को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप आई थी। स्टैंड अप हो गया, स्टार्टअप हो गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है हमसे, फिर रीजनिंग है। फिर रीजनिंग का ये सोल्यूशन है। इसमें पूछा गया किस जानवर ने प्रथम सफल क्लोन बनाया था? तो भेड़ थी जो, उसका नाम था डॉली, तो ये सफल हमारा क्लोन था। आंसर डी। सार्वजनिक क्षेत्र, ये करंट अफेयर है, छोड़ दीजिए। केंद्रीय औषधि और सुगंध पौधा संस्थान, अब सुगंध से कन्नौज मत लगा देना, औषधि जुड़ा हुआ है तो इसलिए लखनऊ होगा, ठीक है। उसके बाद इंडोनेशिया के बारे में बताना है, तो उसको आराम से, इंडोनेशिया बहुत सारे द्वीपों में, तो 15,000 से अधिक हैं, ठीक है, और 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, तो ये भी सही है। तो दोनों ये विकल्प सही हैं, बोथ 1 और 2। फिर करंट अफेयर है, भूमिगत हल्दी जो भूमिगत तना है का उदाहरण है, जिसे कहते हैं तो राइजोम कहते हैं, हल्दी का जो
तना होता है उसको राइजोम कहते हैं, जो भूमि के अंदर होता है। ठीक है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? एक स्टेरॉइड है। कोलेस्ट्रॉल जो ऊर्जा के लिए होता है स्पेशली, स्टेरॉइड। और जो खिलाड़ी होते हैं वो स्टेरॉइड ही लेते हैं। जब डोपिंग टेस्ट होता है इसमें स्टेरॉइड की ही जांच की जाती है, स्टेरॉइड का लेवल देखा जाता है, ज़्यादा निकल आता है इसका मतलब इन्होंने स्टेरॉइड लिया है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो जो नेशनल पार्क है, पूछा गया था ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के विषय में क्या सही है? तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आपके एमपी में है तो ये बिल्कुल सही है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में, तो ये भी सही है। तो आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। जब नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा एमपी में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में है। ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया? आपका करंट है। उसके बाद कह रहा है कि ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान को कम करने के लिए जो भारत सरकार कौन सी योजना लेके आई? तो उदय योजना लेके आई थी। कुछ रहा होगा करंट का, वरना नहीं पूछता। ठीक है। ये रीजनिंग है। पॉलीथीन बनाने में कौन सी गैस का उपयोग? तो एथिलीन। जैसे आपको पता है फलों को पकाने में एथिलीन का यूज़ होता है, तो अब एथिलीन के साथ अब पॉलीथीन को भी बनाने में इसका यूज। तो फलों को तो पता ही है, अब याद करना हो एथिलीन से तो पॉलीथीन वाला क्वेश्चन याद करना। ठीक, तो पॉलीथीन। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति क्या है? किसके बीच है? राष्ट्रपति के 53 आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। हालांकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसकी बनी जो कैबिनेट है उसके आधार पर ही अपने सारे फैसले लेगा, अपने सारे शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ए है। उसके बाद पूछा गया कौन क्या है? तो सीधी सी बात है, 35 राष्ट्रपति है। ऐसे क्वेश्चन में ये मत देखा करो सारे में, ये देखो कौन सा आता है। तो 35 राष्ट्रपति पता है तो बस 35 लगा लो, डी का फर्स्ट। देखो एक ही से मिल गया, बाकी आता है तो मिला लो, यहाँ पे क्या दिक्कत है। 30 वर्ष आपका विधान परिषद के लिए हो जाएगा, विधानसभा के लिए 25 हो जाएगा, और जो पंचायत हो उनके लिए 21 होता है। बस जो आता है ठीक है, नहीं आता लिख लो। विधानसभा हो जाता है या राज्यसभा हो जाता है, विधानसभा हो जाता है, लोकसभा हो जाता है, तो सेम वही रहेगा। ठीक है। किसके बारे में पूछा गया कि गालापागोस द्वीप के बारे में हमें बताना है। द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा हुई है, बिल्कुल सही है। उसके बाद ये दक्षिण अमेरिका के राष्ट्र पेरू का हिस्सा है, तो गालापागोस द्वीप देख लो, ये पेरू का हिस्सा कतई नहीं है, ये आपका इक्वाडोर का हिस्सा है। यहीं से आपका वो जाता है विषुवत रेखा ये, और यहीं कहीं आपका गालापागोस द्वीप इधर है, गालापागोस द्वीप इधर है, और ये इक्वाडोर का हिस्सा है मतलब देखा जाए तो ये इसके सीध में है, और विषुवत रेखा इसी से ही होके जाती है। तो पेरू इधर नीचे है, कहाँ इधर नहीं है, तो ये इक्वाडोर है, याद रखना। नेक्स्ट, उसके बाद ये करंट अफेयर है। नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संबंध में पूछा गया है। तो विकल्प दिए गए हैं। यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। ये तो पता है शिव है और 4 हाथ हैं, ठीक है, एक हो गया। अब अपने दाएं कान में वो है एक पुरुष का कुंडल और बाएं में एक महिला का। ये थोड़ा सा वही हो गया कि नहीं किसी को पता होगा, तो एक बार देख लेते हैं नटराज की मूर्ति। एक सेकंड रुकिए। उसमें दिया नहीं गया है नटराज की मूर्ति। ठीक है, तो नटराज की मूर्ति ये है कि शिव से संबंधित है। एक बार दिखा देती हूँ, रुकिए ज़रा मैं पॉज करती हूँ। आपके नटराज की मूर्ति देखिए, ये 4 हाथ हैं, 1 2 3 3 4, ठीक है।
ये एक, अब ये भी देख लें कि दाएं हाथ में कौन क्या पकड़े हुए हैं, ठीक है, कौन से हाथ में सांप है क्या है। तो एक में ये वाला जो है वो आपका, यही पूछा गया था ना, दाएं हाथ में अपने दाएं कान में वो है पुरुष का कुंडल, कुंडल। तो दाएं हाथ में पुरुष का कुंडल है, देख लीजिए। अब दाएं हाथ ये दायां हुआ तो ये पुरुष का कुंडल है, ये देखिए ऐसा जो गोल गोल। उसके बाद ये लटकता हुआ है, ये महिला का है बाएं कान में। ठीक, ऐसे इनका याद रखना। ये इनका एक पैर जो है, बायां पैर जो है वो खड़ा हुआ है और दायां जो है इस पोजीशन में, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। और इनमें ये रत्न जड़े हुए हैं आसपास, जो भी है इनको एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे। तो ये क्वेश्चन सी, एक और दो दोनों हो जाएंगे। फिर 114 करंट का है हमारे, मतलब फिर यूपी कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है, तो किसी यूपी कृषि अनुसंधान परिषद आपका लखनऊ में है, ठीक है। कृषि का अनुसंधान परिषद आपका लखनऊ में है, याद रखना। गन्ना अनुसंधान पता ही है, ये भी लखनऊ में है। गन्ना किससे रिलेटेड है, कृषि से, तो कृषि अनुसंधान आपका इधर इधर हो गया लखनऊ में, ठीक है। गन्ना याद रखना, गन्ना मतलब कृषि, गन्ना की कृषि, तो दोनों ही गन्ना कृषि क्या हो गए, तो ऐसे याद रखो, गन्ना की कृषि मतलब दोनों ही लखनऊ में है इनके मुख्यालय। नेक्स्ट पूछा गया है यूरोप में जो राइन नदी है उसके संबंध में क्या पूछा गया है, कौन सा कथन सही है। जो राइन नदी है वो उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है रॉटरडम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पे, तो ये तो है, लेकिन राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग नहीं है। राइन नदी बहुत, मतलब ये नहीं कि औद्योगिक गतिविधियों के लिए नहीं है, ये तो कंफर्म है, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। ये उत्तरी जर्मनी के लिए नहीं है, पश्चिमी जर्मनी के लिए होगा, ठीक है। लिखा हुआ भी है कि यह उत्तरी जर्मनी नहीं बल्कि पश्चिमी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। तो यहाँ पे इन्होंने जहाँ फंसाया है वो उत्तरी की जगह पश्चिमी होगा, बाकी ये औद्योगिक के लिए है। मुझे लग रहा था नहीं होगा पर है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, छोड़ दीजिए। फिर पूछा गया है भारत का प्रथम जलवायु परिवर्तन कार्य योजना कब हुई थी, तो ये 8 में हुई थी, तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम जलवायु परिवर्तन की राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में हम किए थे, 8 में ही हमने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित भी किया था। और इसके तहत 8 मिशन हैं, जो राष्ट्रीय कार्य योजना है वो 8 मिशन है, वो ये सारे देख लेना। सौर मिशन है, राष्ट्रीय जल मिशन है, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए मिशन है, निवास के लिए मिशन है, हरित ऊर्जा भारत के लिए मिशन है, सतत कृषि के लिए मिशन है, उसके बाद रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन है जलवायु परिवर्तन हेतु, फिर हिमालयी पारिस्थितिकी के लिए राष्ट्रीय मिशन है, ठीक है। तो ये बना लेना 8 ऐसे करके, 8 ये गोला कर लिया, लास्ट 8 राष्ट्रीय मिशन ऐसे ऐसे करके लिख लेना, तो याद बने रहेंगे। मान लो इसमें से पूछ ले कौन सा नहीं है तो फंस जाओगे। पूछा कौन कहाँ लगता है, तो बटेश्वर आगरा में लगता है, ऊँट मेला है देवा शरीफ आपका जौनपुर में नहीं लगता है, ये बाराबंकी में लगता है देवा शरीफ, संकिशा फरकाबाद में लगता है, बिठूर कानपुर में है ही। तो बस ये जो वो जो है देवा शरीफ वो गलत है, मतलब इसका बाराबंकी होना चाहिए, इन्होंने जौनपुर दिया है, ठीक है। तो ये फाइनली ये ख़त्म हुआ। तो मैं वही कहूँगी कि आप इसको फास्ट में करके देख लीजिएगा, और जो नहीं आते हैं वो लिख लेना, इससे आपका एक नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर भी हो जाएगा, और इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर बहुत करने हैं, क्योंकि हमें आरओ का भी करना है, फिर पीसीएस का भी करना है। तो बस चैनल से जुड़े रहिए, अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।